मैं हुण जीवां के मर जावां। मैं शादी नहीं कर सकता। हैदर ने शादी से इनकार कर दिया? भाईजान, कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। क्या कहूं? मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए सिवाय इसके। अगर तुम्हारे पास बताने के लिए वजह नहीं है तो इस घर में हमारे साथ इस छत के नीचे रहने की भी कोई वजह नहीं। अभी इसी वक्त या तो तुम्हें अमल से निकाह करना होगा, वरना फिर दबा जाओ इस घर से। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। मैं हुण जीवां के मर जावां। आज तुम उस पर गुजरी हो, खुदा किसी दुश्मन को उससे ना गुजारे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। हर एक के मुंह पे एक ही सवाल था, बारात क्यों नहीं आई? बस लहजे मुख्तलिफ, तज़ीक आमीज़, तंज भरे, मजाक उड़ाने वाले, टो लेने वाले। गलती सरासर नवाज की। वो चाहता तो हम सब मिलके हैदर को समझा सकते थे, लेकिन नहीं, उसने तो मौका ही नहीं दिया। घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आपने उसकी हरदर्मी नहीं देखी आपा भी। उसने तो हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि हमें किस गुनाह की सजा दे रहा है। मुझे तो अमल से खौफ आ रहा। एक लफ्ज नहीं बोला है उसने। अपने साथ हुए जुल्म का एहतजाज तक नहीं किया। तो बड़ा मान है, मैंने दावे किए थे उससे, आने वाली हर आजमाइश में उसके साथ खड़ा। अगर सच पूछो तो इस वक्त अमल का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझे। बदनसीबी ये है कि अगर उसके हक में लड़ना चाहूं भी तो मेरा अपना खून खड़ा है मेरे सामने, मेरे सगे भाई की औलाद। इतना बेबस मैंने कभी महसूस नहीं किया। फराज चाहता ना, लड़ सकता था मुझसे, कोस सकता था मुझे, चाहता तो हाथ भी उठा सकता था, लेकिन छोटा होके भी बड़ा ही दिखा गया। और मैं बड़ा भाई होके इस तकलीफ में उसके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या पता था कि जिंदगी के इस मकाम पे इतनी बड़ी तकलीफ उसको मेरे ही हाथों पहुंचेगी। आप हैदर के किए का जिम्मेदार खुद को क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि हूं मैं जिम्मेदार, तुम भी जिम्मेदार हो। उस बदबख्त के किए हुई एक ज्यादती के जिम्मेदार हैं हम दोनों। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। ना हैदर ने कोई वजह बताई और अमल उसे तो ऐसी चुप लगी कि बार बार पूछने पे एक लफ्ज नहीं बोली वो लड़की। क्या बोलेगी बेचारी? तुम्हारे साहबजादे ने जिंदगी बर्बाद कर दी है उस लड़की की, क्या बोलेगी वो? हो ना हुई सारा हंगामा हैदरी का खड़ा किया हुआ है, इसीलिए ये बदबख्त वजह भी नहीं बता रहा। नहीं माफ कर सकता मैं इसको किसी सूरत नहीं।
नवाज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। अगर अपने साहबजादे की सफाई में या वकालत में कुछ कहना है तो बेहतर है कि चुप ही रहो। जो हरकत हैदर ने की है, उसके बाद मुझे उसकी सफाई देने या वकालत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे सिर्फ आपके भाई के साथ आपके रिश्ते को बचाना है। और उसका एक ही तरीका है, अमल की शादी सफीर से करते हैं। कहाँ जा रही बेटा? हैदर से मिलने। तुम अपने हवासों में तो हो मत। मैं बात करना चाहती हूँ हैदर से, और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करें। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बैठो। क्यों किया तुमने ऐसा? मिसालें देते थे हम लोग तुम्हारी मोहब्बत की। रश्क करते थे अमल की किस्मत पर कि तुम जैसा चाहने वाला मिला उसे। क्यों हैदर, क्यों किया तुमने ऐसा? दिल के आगे ज़मीर जीत गया। मैं जानता हूं मैंने वादे किए थे, निभाना भी चाहता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुमने गुस्से में, जल्दबाजी में ये फैसला नहीं, सोच समझ के फैसला किया मैंने, और आसान नहीं है मेरे लिए। जिस मोहब्बत पर आज तक मैं प्राउड फील करता था, ट्रस्ट करता था, आज उसी पर शर्मिंदा हूं मैं। और अगर तुम्हें वजह नहीं बता रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वजह नहीं है। बस ये समझो मोहब्बत का आखिरी फर्ज अदा कर रहा हूं। घूरना बंद करो ना यार इस तरह मुझे। मुझे पता है वो यहीं आया होगा। आया था, सुबह सुबह कहीं चला गया, कहाँ गया बताया नहीं उसने। मतलब मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश की है। मैं यहीं बैठ के उसका इंतजार करूंगी।
क्यों? अबू ये कैसे मुमकिन है? सारी दुनिया जानती है कि हैदर और अमल एक दूसरे को पसंद। हैदर ने जो कुछ किया, क्या वो हमारे लिए मुमकिन था? और उसने जो कुछ अमल के साथ किया, क्या तुम्हारी नजर में वो जुल्म नहीं है? सफीर, हम जानते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि हैदर का किया तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारा शिकवा जायज है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। खुद से जुड़े रिश्तों को किस कदर अहमियत देते हो। तो कभी भी नहीं चाहोगे कि दोनों खानदानों के बीच में कोई दरार आ जाए। सफीर बेटा, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि अपने एक बेटे की वजह से मैं सर झुका के जीऊं, लोगों से नजरें ना मिला सकूं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने दूसरे बेटे की वजह से सर उठा के जीऊं और अपने भाई की नजरों में नजरें डाल के जी सकूं और बात कर सकूं। इन दोनों रास्तों में से मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, उसका फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। मेरे होते आपका सर किसी के सामने झुके अबू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन आपकी, मेरी और फराज चाचू की रजामंदी से ज्यादा जरूरी है अमल की रजामंदी। जानता हूं, इसीलिए चाहता हूं कि फराज से बात करने से पहले तुमसे पूछ लूं। प्राउड ऑफ यू। आप लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। शाबाश, जीते रहो। कयामत आ गई थी, लेकिन तुम्हें तो कयामत के आने से भी फर्क नहीं पड़ता था। मोहब्बत करते थे तुम तो, लेकिन बेवफाई क्यों की? जवाब दो हैदर, मुझे इस तरह बर्बाद करके तुम खामोश नहीं रह सकते। बर्बाद? बर्बादी किसे कहते हैं जानती हो तुम? नहीं जानती? जाओ प्रोफेसर के घर, जाकर उसकी बीवी और बेटी का हाल देखो, तब पूछूंगा तुमसे बर्बादी किसे कहते हैं। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो प्रोफेसर की मौत का? मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी, और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसके घर जाकर उसकी बीवी और बेटी के सामने उसको मारो और अपना हिसाब बराबर करो। की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? दे रहा हूं सजा क्योंकि इस गुनाह में तुम भी बराबर की शरीक हो। गलती हुई है मुझसे, मान रहा हूं मैं, लेकिन जिस सच की कहानी की तुम बात कर रही हो ना, उस कहानी का असल सच जानता हूं मैं।
बहुत समझाया था सर आपको, लेकिन फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहे। क्या मिला हैदर को देखे? उसके खिलाफ कंप्लेन होने के बावजूद भी सजा से बच गया और आप बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराए। और आप कुछ ना करते हुए भी मुजरिम बन गए। याद आया? दोबारा कहा कि लफ्ज आज भी याद है मुझे। बोला नहीं हूं मैं। कातिल होने का एहसास दिलाता है मुझे, एक नहीं 3-3 जिंदगियों का। तुम सब कुछ देखती रही अपने सामने, चुप रही, दम नहीं घुटता तुम्हारा। जो किया मैंने तुम्हारे लिए किया, इसलिए किया, तुम्हें बताने के लिए किया, अपनी मोहब्बत में किया। क्या बातें कर रही हो तुम? मैं अगर गलत था, सजा उठाने के लिए तैयार था। मैंने तुम्हें कहा था तुम जाके मेरे लिए लड़ो, वो भी इस घटिया तरीके से। और कौन सी मोहब्बत जान लेने की इजाजत देती है? मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। कोई दलील नहीं है तुम्हारे गुनाह की। जो तुमने किया है वो गुनाह है, गलत है, और कोई दलील नहीं है उसकी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं अदर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे यूं छोड़कर इस तरह दुनिया के सामने बेइज्जत करोगे? आज भी तुम्हारी इज्जत रखता हूं मैं। बुरा हो गया हूं तुम्हारे माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने। घर से निकाला गया हूं मैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? लेकिन फिर भी सब तुम पर तरस खा रहे, सब तुम्हें मजलूम समझते हैं। हाथ क्या जोड़ी मेरे सामने? गनीमत मानो इसे। इससे बड़ा एहसान नहीं कर सकता तुम्हारी जिंदगी पर। जाओ मुझे छोड़ के, जाओ। मर गया है। तुम्हें अब भी एक ऐसे शख्स की परवाह है जिसने बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, और अब भी तुम मुझे रोक रही हो कि मैं उसके गलत को गलत ना कहूं। हाँ, क्योंकि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे पहले करती थी। मैं हुण जीवा के मर जावा। ये सब कुछ तुम्हारे बेजा लाड प्यार की वजह से हुआ कि हैदर ने किसी रिश्ते को, किसी बड़े को गर्दाना ही नहीं, परवाह नहीं की किसी की। एक दफा, सिर्फ एक दफा अपने आप को अपने छोटे भाई की जगह रख के देखो।
सोचो कि अमल तुम्हारी बेटी हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो, फिर क्या हो? रहने दीजिए आप अभी, जो हम पे गुजरनी थी गुजर गए। खुद को फराज की जगह रख के सोच रहा हूं, और अमल को भी अपनी ही बेटी मानता हूं। इसी वजह से हम यहां आए। हैदर ने जो गुनाह किया है मैं जानता हूं, इसीलिए आप सबसे शर्मिंदा भी हूं, लेकिन नहीं चाहता कि हमारे खानदानों में दूरी पैदा हो, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत आए। हम यहां सफीर का रिश्ता लेकर आए हैं, अमल के लिए। कैसे सोच लिया आपने ये? अमल हमेशा से हैदर के लिए मंसूब, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता फराज भाई? हमारे सफीर में क्या कमी है? सफीर में कोई कमी नहीं है भाभी, लेकिन अमल नहीं मानेंगे। मैं अमल से मिलना चाहता हूं, उसकी मर्जी जानना चाहता हूं। मैं आ जाऊं? नाराज हूं? होना भी चाहिए। मैं जानता हूं बेटा, तुमने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है। तुमने हमेशा मुझे अपने बाप की जगह रखा है, फराज की जगह। लेकिन यही बाप तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस जुल्म से बचा नहीं सका बेटा। सच पूछो तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ है इस बात को। अगर कभी जिंदगी में तुमसे हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना बेटा। मेरे घर में तुम्हारा आज भी वही मकाम है, वही हैसियत है, और तुम मुझे अजीज भी उतनी है जितनी उस वक्त थी जब तुम पैदा हुई थी और मेरी गोद में आई थी। चमकता हुआ चेहरा, मोटी मोटी सी आंखों से मुझे घूर रही थी। और बेटा, मेरे घर में तुम्हारा मकाम और तुम्हारी हैसियत आज भी वही है। लेकिन जो मकाम तुम्हारा है ना बेटा उस घर में, वो अब हैदर का भी नहीं है। हैदर का हमसे अब कोई रिश्ता नहीं है।
बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो एक शराब की तरह है, उसके पीछे भागना बेकार है बेटा। ये तो मैं हमेशा से बहुत चाहता हूं, और मेरी ये ख्वाहिश रही है कि तुम मेरे ही घर में रुखसत होके आओ, तुम्हें मैं अपने हाथों से अपने घर में, अपने दिल में जगह दूं। लेकिन बेटा इस बार हैदर के लिए नहीं, इस बार सफीर के लिए। हाँ। लेकिन ये मत समझना कि ये मेरा हुक्म है, ये मेरी ख्वाहिश है बेटा। लेकिन फैसला तुमने खुद लेना है मेरा बच्चा, जो तुम्हें ठीक लगे, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। और ये भी मत सोचना कि तुम्हारे किसी भी फैसले से बेटा मुझे तकलीफ होगी। जीती रहो, खुश रहो। हैदर, मैं जानता हूं कि प्रोफेसर की मौत ने सब कुछ बदल दिया। मैं जानता हूं कि तू बहुत परेशान है, मगर जो गुनाह प्रोफेसर ने किए वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। हैदर, तू अमल के साथ बहुत गलत कर रहा है। गलत हुआ है प्रोफेसर की बीवी और उसकी बेटी के साथ। एक ने अपना बाप खोया है और एक ने अपना शौहर। तो अब तू क्या चाहता है? अमल अपनी जान देकर सच्चाई साबित करे। ऐसा क्यों करे वो? एक टाइम पे उसकी कही हुई हर बात तेरे लिए सच्ची होती थी। बदल गया हूं यार मैं, कर गया हूं अपने हर वादे, हर चीज से। किस लिए, किस वजह से, कुछ नहीं जानता मैं। तो देख, बात सिर्फ इतनी सी। सिर्फ जानता हूं तो अपना गुनाह जानता हूं। खुद को सजा दे रहा हूं। मेरी ये सजा बहुत तकलीफ होने वाली है। हिम्मत नहीं है ना खुद की जान लेने की। कमजोर हूं मैं बहुत। मैं तो खाली ये समझा। चले जाऊं मैं यहाँ से। तेरा अपना घर है भाई, जब तक दिल करता है यहाँ पे।
चलता हूँ। करोड़ दर्जे बेहतर है सफीर हैदर से, और हमने तो यकीन जानो हमेशा अमल के लिए सफीर ही को पसंद किया। न जाने आप लोगों के भेजे में ये बात क्यों नहीं आती। आप अभी बच्चों की पसंद? बाढ़ में गई बच्चों की पसंद, बाढ़ में। देख लिया आपने बच्चों की पसंद का नतीजा, देख लिया, चैन आ गया आपको। अरे ये बड़ों के करने के फैसले होते हैं तो इन्हीं के हाथ में रहने देने चाहिए। यूं बच्चों के हाथ में खिलौना बना के नहीं दे देते ये फैसले इतने बड़े बड़े। आप अभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सफीर हर लिहाज से बेहतर है। सब कुछ जानते हुए भी उसने भाई और भाभी के कहने पे इस रिश्ते को कबूल किया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो रिश्तों के लिए कितना मुखलिस है। चलिए, आपसे अक्लमंद तो हमारी भावा जी, बुरा मत मनाइए। आपको सिर्फ अमल को ही रुखसत नहीं करना, माँ को भी उसके घर भेजना है। और ये जो हैदर ने तमाशा लगा के रखा, ये बात जब लोगों के दुनिया के कानों तक और लबों तक जाएगी तो जानते हैं क्या नतीजा निकलेगा? क्या इज्जत होगी हमारे खानदान की? बेहतरी इसी में कि सफीर अमल से शादी कर ले, लोगों की जबानें तो बंद हो जाएंगी, कम से कम इज्जत तो रह जाएगी। और वैसे भी सबा ने और नवाज ने जो हैदर के गुनाहों का कफारा अदा किया, वहीं उन्होंने अमल से मोहब्बत और खुलूस का भी सबूत दिया है। अब मुझे आपकी किसी बात से कोई इतराज नहीं। बस फिर मैं बस अपनी बच्ची को मजीद किसी आजमाइश में नहीं डाल सकता, लिहाजा अमल का जो भी फैसला होगा वही मेरा फैसला। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? उस हैदर ने शादी के दिन तक का लिहाज नहीं किया, तो उस घटिया इंसान के सामने इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फर्क पड़ जाता अमल? और ये जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, तुम्हें प्लीज इसमें मत आ जाना। ये जो कंपनसेशन की जा रही है ना सफीर भाई का रिश्ता लाकर, इसकी कोई तुक्की नहीं बनती यार। अमल, खुदा के लिए सारी जिंदगी का मामला है, थोड़ा चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है। बर्बादी किसे कहते हैं जानती हो? जाओ प्रोफेसर के घर जाकर उसकी बीवी और बेटी का हाल देखो, तब पूछूंगा तुमसे बर्बादी किसे कहते हैं। तुम सब कुछ देखती रही अपने सामने, चुप रहे, दम नहीं घुटता तुम्हारा। सुना है बेटी के बाप हैं आप? बड़ा अफसोस होता है मुझे आपकी बेटी पर। क्या शनाख्त लेकर बड़ी होगी कि वो इस घटिया इंसान की बेटी है। खुद तो भाग रहे हो प्रोफेसर, बेटी के बारे में सोचो, उसका क्या होगा। दूसरों को बर्बाद करने से पहले तुम जैसे नीच लोग ये नहीं सोचते कि अपनी पूरी नस्ल बर्बाद कर रहे हैं। बचा लो अपनी जिंदगी जाके प्रोफेसर। अगर तुम्हारे पास बताने के लिए वजह नहीं है तो इस घर में हमारे साथ इस छत के नीचे रहने की भी कोई वजह नहीं।
गुस्सा आ रहा था मुझे हैदर की बातें सुन सुनकर। ये कैसा ज़मीर है, एक प्रोफेसर की मौत पर जागता है लेकिन एक इज्जतदार लड़की की जिंदगी बर्बाद होने पर नहीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे तो मेरे सामने उसे बुरा भला कह के मुझे और दुखी कर रही हूँ। अमल, ये तुम कह रही हो? तुम्हें अब भी एक ऐसे शख्स की परवाह है जिसने बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, और अब भी तुम मुझे रोक रही हो कि मैं उसके गलत को गलत ना कहूं। हाँ, क्योंकि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे पहले करती थी। उससे साथ छोड़ा है मेरा, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। लेकिन जो कुछ भी है वो मेरे और उसके दरमियान है, कोई और उसको बुरा ना बोले। क्या हो गया तुम्हें अमल? ये मोहब्बत नहीं है, पागलपन है। और कितना नुकसान उठाओगी तुम? I can't see you like this, Amal. I can't. बस नुकसान उठाने को कुछ बचा ही नहीं। ना अपने लिए कोई ख्वाहिश बची और ना ही कोई उम्मीद। कुछ नहीं। माँ को कह दो कि मेरी दवाएं ला दे, प्लीज। आज भी तुम्हारी इज्जत रखता हूँ। बुरा हो गया हूँ तुम्हारे माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने। घर से निकाला गया हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इससे बड़ा एहसान नहीं कर सकता तुम्हारी जिंदगी पर मैं। मर गया इधर। फराज, ये माह का फी बिल आया था, याद से कल दे दीजिएगा। अबू, तायबू से बोले मुझे सफीर का रिश्ता कबूल है। लेकिन मेरी एक शर्त है। वे हुण जीवां के मर जावां।